ये वीडियो ई के बारे में है। ये आपने एक कांस्टेंट देखा होगा ई, इसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो अगर कभी सोचा है ये वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n, जहाँ पे p जो है प्रिंसिपल है जो आप लोन लेते हैं, अमाउंट वो है जो आपको रिटर्न मिलता है, what you get after the period of the loan when you get it as a return, r is your rate of interest and n is your number of years। तो ये होता है। सपोज कीजिए आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया, वो आपका प्रिंसिपल है, p इज इक्वल टू 1, और इंटरेस्ट रेट आपका 100% है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका जो लोन अमाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड होता है आपके प्रिंसिपल में आफ्टर द कंपाउंडिंग। तो एनुअल कंपाउंडिंग में कंपाउंडिंग 1 साल के बाद होती है। ठीक है, तो एनुअल कंपाउंडिंग में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो प्रिंसिपल P1 है, रेट 100% है, दैट इज 100/100, तो वो भी 1 है, और नंबर ऑफ ईयर 1, तो मेरी रिटर्न क्या होगी, आई विल गेट 2 रुपीज़। तो देर इज नो प्रॉब्लम, आफ्टर 1 ईयर इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी यू विल गेट 2 रुपीज़। नाउ लेट अस सी, अगर मैं कंपाउंडिंग का मेथड चेंज करूं, जैसे मैं सेमी एनुअल या क्वार्टरली या मंथली या डेली कंपाउंडिंग करूं, तो क्या होता है जरा देखते हैं। ठीक है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है 100% नहीं है, 50% है, और 1 साल में कंपाउंडिंग 2 बार होगी। तो सिंपल करना है क्या कि रेट को कर देना है 50%, तो हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा 1 की जगह 1/2, और जो n है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि साइकिल्स 2 हो जाएंगे। 1 साल में सेमी एनुअल के हिसाब से मतलब 6 मंथ्स के हिसाब से 2 साइकिल्स होंगे, करेक्ट। तो अपने फॉर्मूले में आ जाएगा 1 + 1/2 स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 इज 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, मतलब 2.25। अगर मैं इसको थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ाऊं, क्वार्टरली, एक क्वार्टर कितना होता है, 3 मंथ्स। 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स। तो अभी मेरा रेट क्या हो जाएगा, 25%, दैट इज 1/4, और नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे, 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट 2.44, कर सकते हो आप कैलकुलेट, 5/4 रेज टू द पावर 4। अगर मैं मंथली इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 12 से डिवाइड हो जाएगा, राइट, तो 1/12 हो जाएगा। जैसे सेमी एनुअल में 1/2 हुआ, क्वार्टरली में 1/4 हुआ, यहाँ 1/12, और नंबर ऑफ साइकिल्स 1 साल में 12 हो जाएंगे। और आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट 2.61। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 1 रुपी को हमने इन्वेस्ट किया था वो अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो तो 2 रुपीज़ बन जाएगा, सेमी एनुअल में 2.25, क्वार्टरली में 2.44, अगर मंथली इंटरेस्ट ऐड हो, मंथली कंपाउंडिंग हो, तब वो 2.61 बनेगा। अब मैं डेली कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं 365 से डिवाइड करूंगा और मैं पावर भी लूंगा 365, तब भी आप देखोगे 2.71। तो आप क्या देख रहे हो, स्टार्ट में हमें 2 रुपीज़ मिल रहे थे, वहाँ से हम सेमी एनुअल पे गए तो हमारा थोड़ा रिटर्न बढ़ गया, क्वार्टरली में थोड़ा और बढ़ गया, पर ये रेट स्लो हो रही है। डेली तक जाते जाते फ्रॉम मंथली टू डेली हमने देखा कि बस कुछ 10 पैसे का इंक्रीज हुआ, लाइक 2.61 बिकेम 2.71। अगर मैं एवरी सेकेंड भी कंपाउंडिंग करूं तो 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं, 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो उससे डिवाइड कर दिया मैंने 1 को रेट में, और पावर भी मैंने उतना ही ले लिया, फिर भी मिलेगा 2.71828। यही हमारी ई की वैल्यू होती है, मतलब ऑलमोस्ट इतनी होती है। ई इज एन इरेशनल नंबर, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया ई के बारे में, कि अगर मैं एवरी सेकेंड या एवरी मिली सेकेंड, एवरी नैनो सेकेंड, अगर मैं अपने कंपाउंडिंग पीरियड को कितना भी छोटा करता जाऊं, अगर मैं एकदम 0.000001 सेकेंड के बाद भी कंपाउंडिंग करूं, तो भी जो मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा 1 रुपी के हिसाब से, 1 रुपी के प्रिंसिपल पे, वो होगा ई, दैट इज
2.71828 और एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप एवरी सेकेंड के बाद उसको कंपाउंडिंग को कितना भी छोटा करते जाओगे वो मैक्सिमम उतना ही पहुंच पाएगा। तो अगर हमें समझ में नहीं आता था कि ई होता क्या है, उसको समझ कैसे सकते हैं, एटलीस्ट ये फील कैसे कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी है क्या, तो इसका हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि आप 1 रुपी को अगर 100% रेट पे कंपाउंडिंग पे एनुअल करते हो इन्वेस्ट तो 2 रुपीज़ मिलते हैं। जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग का टाइम पीरियड घटाते जाते हो आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। सेमी एनुअल में 2.25। अगर आप एवरी सेकेंड या एवरी मिली सेकेंड या एवरी नैनो सेकेंड में भी आप उसको कंपाउंडिंग करोगे तो आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, बट देर इज अ लिमिट और ई के आगे वो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विथ विच वी कैन at least feel something about what is this number E, right? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे जल्दी। ओके, हैव ए गुड डे।